औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, how are you? Hope you are fine. The title of the book is The Science Factor, Unit 3, The Plant World. Today we are going to teach about germination, that is on page number 22. You have to open your book on page number 22. Here is germination. Germination mean Urdu mean नमूद, नमू पाना, मीन बढ़ना, परवरिश पाना। जर्मिनेशन इज़ व्हेन आ सीड मीन बीज, स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड बिकम्स आ प्लांट। जर्मिनेशन तब स्टार्ट होती है जब बीज बढ़ना स्टार्ट करता है और एक पौधा बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ अ प्लांट चेंजिंग मीन तब्दील होना फ्राम अ सीड इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट इज़ नोन एज इट्स लाइफ साइकिल। ये जो प्रोसेस है एक पौधे का तब्दील होने का बीज से एक पौधा बनने तक, ये लाइफ साइकिल कहलाता है। देयर आर 4 मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ आ प्लांट। यहाँ पे 4 मेन स्टेजेस हैं एक पौधे की लाइफ साइकिल की। लेट्स सी व्हाट आर दीज 4 स्टेजेस। यू कैन वॉच द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट ऑन पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 23. देयर इज़ a life cycle of a plant. These 4 stages are: first stage seed, second seeds with roots and shoots, third plant with leaves, and fourth plant with flowers. First one is seed. Seed mean beej. The life cycle of a plant begins when a seed is produced by an adult mean jawan plant and starts growing in the ground mean zameen. The seeds need water and nutrients mean ग़िज़ाई अज्ज़ा या ग़िज़ाइयत. Nutrients are minerals and vitamins that help things grow mean बढ़ना. उर्दू मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। पौधे की जो लाइफ साइकिल है ये स्टार्ट होती है बीज से, जब बीज प्रोड्यूस करता है एडल्ट प्लांट, जवान एक जो पूरा पौधा होता है, एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दी ग्राउंड, और ये ज़मीन पे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये जो सीड्स होते हैं, द सीड्स नीड वाटर। ये जो सीड होता है, बीज होता है, इसको पानी की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्ज़ा की या ग़िज़ाइयत की। तो न्यूट्रिएंट्स जो है आर मिनरल्स एंड विटामिन। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ग़िज़ाई अज्ज़ा, ये मिनरल्स मादनियात एंड विटामिन्स हयातीन हैं, और मिनरल दैट हेल्प थिंग्स ग्रो। ये जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं ये हेल्प करते हैं थिंग्स को बढ़ने में, चीज़ों को बढ़ने में। नाउ कम ऑन सेकंड प्रोसेस इज सीड्स विथ रूट्स मीन स्टूडेंट्स जड़ें। ये जो ज़मीन के अंदर होती हैं प्लांट की, इनको रूट्स कहते हैं। एंड शूट्स with the right amount mean मिकदार of water and nutrients in the earth. ये जो होती है with the right amount यानी सही जो एक मिकदार होती है पानी की और न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़मीन में। the seed starts to grow roots and shoots. तो ये जो सीड्स जो बीज होता है ये स्टार्ट करता है इसकी अपनी जड़ें और शूट्स जो होती हैं ये ग्रो होती हैं, बढ़ना स्टार्ट करती हैं। The roots spread mean फैलना. The roots spread into the ground so the plant can be moved easily. ये जो रूट्स होती हैं ये ज़मीन में बढ़ना स्टार्ट करती हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स से, और ये स्प्रेड फैल जाती हैं यानी काफ़ी नीचे तक जो होती हैं ये फैली हुई होती हैं और ये मूव करने में हेल्प करती हैं। The shoots break through the surface of the earth. Surface mean सतह और शूट्स मीन स्टूडेंट्स किसी चीज़ का फूट कर बाहर निकलना। रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। जब हम ज़मीन से कोई पौधा निकालते हैं तो उसके नीचे रूट्स नज़र आती हैं, और शूट्स होती हैं ये, और शूट्स उस प्रोसेस को कहते हैं किसी चीज़ का फूट कर बाहर निकलना, यानी बीज से कोई चीज़ जिस तरह एक फूट के पौधा बाहर निकलता है उसको शूट्स कहते हैं। दी शूट्स ब्रेक थ्रू दी सरफेस यानी ये जो होती हैं फूट के बाहर ज़मीन की सतह पे नज़र आती हैं, इसको शूट्स बोलते हैं।
Now you have note down the meaning of the difficult words. Germination mean, you have to write here. Urdu means germination mean namood or namu pana. Seed, बीज. Nutrients, ग़िज़ाई अज्ज़ा या ग़िज़ाइयत. Vitamins, हियातीन. Amount, मिक़दार. Roots, जड़ें. Spread, फैलना. Shoots, किसी चीज़ को फूट कर बाहर निकलना, यानी ज़मीन को फूट कर बाहर निकलना. Surface, सतह. Next we will complete these 4 main stages of plant in next lecture, inshallah. Now note down your homework. Your homework is you have to read page number 2 or 3 times. We have taught about 2 days seed, first and second stage seed, and second is seed with roots and shoots. You have to read this one 2 or 3 times, and then you have to learn the meaning of the difficult words. Next we will complete this topic inshallah in next lecture. Take care students. Allah Hafiz.